So hello NEET aspirants, welcome back to my channel. I am Dipanshu, third year MBA student TDMCH and also your NEET mentor. So today we have a special guest on my channel, Mehak Moore. So hello Mehak. Hello everyone, I am Mehak Moore and I am from Haryana and I am currently a first year MBBS student at DDMCH Kionchar and I secured 656 marks in NEET 2024. So today we will discuss in this video कि कैसे आप लोगों की लास्ट की एक मंथ की स्ट्रेटेजी होगी, कैसे आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना है इस लास्ट के एक मंथ में, कैसे आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है. सो लेट्स स्टार्ट मैक. तो लास्ट का एक मंथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो बायो से लेट्स स्टार्ट विद द बायो. तो आपको रेदर देन गोइंग थ्रू नोट्स जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो आप सिर्फ NCERT पे फोकस करो. लाइक प्रॉपर NCERT की लाइंस उठ के आती हैं नीट में. एंड जैसे मैंने किया था कि आई रीड NCERT लाइक कि अगर इसकी मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ सो आई थॉट कि ये ऐसे का ऐसा अगर पेपर में आ जाता है कि इज इट करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट, तो आपको ऐसे रीड करना है. मींस असर्शन एंड रीजन लाइक ना. एग्जैक्टली. एंड देन विद केमिस्ट्री वी हैव ऑर्गेनिक पार्ट. सो ऑर्गेनिक पार्ट को आपको प्रॉपर मेमोराइज करना है. लाइक आप ऐसा नहीं छोड़ सकते आपने ऑर्गेनिक एक बार कंप्लीट कर ली देन आप उसको 20 दिन बाद उठा रहे हो, आप भूल जाओगे. यू हैव टू रिवाइज इट. एंड इनऑर्गेनिक जो मैंने किया था, तो मैंने इनऑर्गेनिक सिर्फ लास्ट के 1-2 महीने में स्टार्ट की थी क्योंकि उससे पहले मैंने नहीं किया था इनऑर्गेनिक, क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है पर वो प्रॉपर याद करना है आपको और कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका. तो मैंने डेली लास्ट के 1-2 महीने में डेली सुबह उठ के इनऑर्गेनिक किया. इज इट लाइक कि अब जितना सिलेबस तुमको पढ़ना था, जितना तुमको समझना था उतना कर चुके तुम लोग, इट्स टाइम फॉर मेनली रिवीजन. जो तुमने पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करना है. इज इट लाइक दिस? एग्जैक्टली सर. rather than going through topics जो आपने कभी स्टार्ट ही नहीं किया है, जो बिल्कुल नए हैं, तो उनको देख के तो घबरा ही जाएंगे ना. और इतना टाइम भी नहीं है कि आप उन्हें पढ़ो. तो इट्स लाइक कि जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो आप उस पर फोकस करो, रिवाइज करो. बायो को मत छोड़ो. यू कैन स्कोर गुड इन बायो अगर आप अभी भी NCERT प्रॉपर याद करते हो. एंड फोकस ऑन डायग्राम्स. लास्ट के एक दिन पहले मैंने मैं सारे डायग्राम्स देख के गई थी. डायग्राम्स के नीचे जो वो हेडिंग होता है, उनकी लेबलिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते ही हैं पेपर में. एंड देन विद फिजिक्स, तो फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स इतने हाई लेवल नहीं आते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड आते हैं. तो अगर आप जितनी प्रैक्टिस आपकी हो गई है वो आप उतनी रखो. जो मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उनको ट्राई करो, रेदर देन कि अभी आप मॉड्यूल उठा के कर रहे हो क्वेश्चंस, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूलाज आप अच्छे से याद करो. इक्विलिब्रियम में इतने सारे फार्मूलाज होते हैं, आप प्रॉपर एक जगह लिख लो और उसके बाद आप उन्हें रिवाइज करते रहो. You told about coaching, तो what was your coaching? Means offline कि online? सर आई हैड ऑफलाइन कोचिंग, टारगेट PMT दिल्ली. अच्छा, हाँ सेम, मेरी भी टारगेट PMT थी मेरा, बट हाँ ऑफलाइन बैच था. आई एम रिपीटर ऑफ दैट बैच. मेरा भी रिपीटर बैच था. मीन्स तुम अब ये टाइम आया कि मॉक टेस्ट सीरीज हो रही है इस टाइम पे, तो व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस, व्हाट मिस्टेक्स यू आर फेसिंग दैट टाइम, कि उन मिस्टेक से तुमको अब सीखने को मौका मिले. सो सर द मिस्टेक्स आई फेस्ड इन बायोलॉजी कि मैंने डायग्राम्स पे फोकस नहीं किया था. जो स्टार्टिंग के जो मॉक टेस्ट हुए, तो जब उसके बाद जब डायग्राम्स वाले क्वेश्चन आए तो वो मेरे गलत हो गए थे. तो फिर यू मस्ट फोकस ऑन डायग्राम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक पेपर में ज़रूर आएगा, 1-2 डायग्राम हमेशा ही आते हैं. एंड इट्स वेरी इजी टू क्रैक, क्योंकि बस कुछ नहीं करना है. वो नीचे वाली हेडिंग जो हम मिस कर देते हैं ना, जो हम जल्दी लाइक एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम मेरे को अभी तक याद है, NCERT की बुक में है. तो इट्स उसके पार्ट्स कि क्या क्या पार्ट्स है, हेड, नेक, टेल. तो इस टाइप से भी जो डायग्राम्स एज मैं बता रही है आप लोगों को, इस टाइप पे मेनली फोकस करना है. जी, जैसे जो नीचे जो हेडिंग होती है जो हम स्किप कर देते हैं, वो हम कई डायग्राम्स के हम बिल्कुल स्किप कर देते हैं. हर कोई स्किप करता है वो, तो उस पर ज़रूर फोकस करना. और जैसे केमिस्ट्री में था, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो मेरा नीट में गलत हुआ था, मेरा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन गलत हुआ था, वो फेलिंग सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन था. तो मैं इतना कॉन्फिडेंट थी कि मुझे सब याद है. तो जो आपको मेमोराइज करना है तो आप उसे प्रॉपर रिवाइज करते रहो. जो ऑर्गेनिक को हम लाइटली भी ले लेते हैं कि ये तो याद हो गई है, ये तो ऑर्गेनिक तो ईजी है, तो आप उसको रिवाइज करो. चाहे आपको आती है लेकिन आप फिर उसको टाइम दो, रिवाइज करो. आप जितनी बार उसे रिवीजन करोगे आप उतनी स्ट्रांग होती जाएगी आपकी. ओके मैक, सो एज यू टोल्ड कि तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग थी, तो यू आर डे स्कॉलर और
you are means what about Sir, your I lived in hostel. hostel? Yes. Okay. So hostel में एक्चुअली क्या होता है, डिप्रेसिव माहौल होता है, लाइक सो हाउ टू डील विद डैट? जो एक्सपीरियंस इस टाइम पे अपने घर है, इज इट बेटर कि इस लास्ट मंथ में अपने घर आ जाने चाहिए लोगों को, कि हॉस्टल से ही जो उनकी प्रिपरेशन 2 साल से जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उधर ही रहकर उनका प्रिपरेशन? सर, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसे कहाँ पे कंफर्टेबल लगता है, बट अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन तो मुझे हॉस्टल में रहना बेटर लगा, क्योंकि 1 महीना रहता है और लाइक मेरा घर दूर था जो कोचिंग से, तो फिर 2-4 दिन ट्रैवलिंग में जाते, देन उसके बाद पूरा प्रॉपर शिफ्ट होना, अच्छे से एडजस्ट होना, उसमें टाइम वेस्ट होता है। और एक आपका सिटिंग पोजीशन हो, मतलब एक पूरा इन्वायरमेंट होता है ना, कि आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, आप उसे प्रॉपर मतलब डेली वहीं पढ़ रहे हो, और आप सडनली वो एनवायरनमेंट छोड़ के दूसरे एनवायरनमेंट में आ रहे हो, तो वो एडजस्ट होने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। आप कह दो कि नहीं आई कैन मैनेज, बट स्टिल वो अफेक्ट तो करता ही है। और हम क्या होता था हॉस्टल में, ऐसा होता था कि जो रात को होता था तो हम एक टाइम फिक्स करके नीचे बेसमेंट में पढ़ते थे, जो रूम होता था, तो उधर भी एक फिक्स्ड स्केड्यूल बना हुआ था। तो फॉर अकॉर्डिंग टू मी, आप जहाँ पे हो अभी तो आप वहीं पे कंटिन्यू करो, और आप हॉस्टल में हो तो वहाँ पे कोचिंग से आप टीचर से भी मिल सकते हो, आपको कोई भी डाउट आता है, क्योंकि क्लासेस अभी नहीं है तो आप डाउट जाके पूछ सकते हो। और इस टाइम पे क्या होता है कि हॉस्टल में सब लोग पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोगों ने अच्छा पढ़ा होता है, कुछ लोगों ने अच्छा नहीं पढ़ा होता है। दूसरों को नहीं देखना है, अब इस टाइम पे कंपेयर नहीं करना है, इस टाइम पे केवल कंपेयर करने तो अपने मार्क्स फ्रॉम योर प्रीवियस वन, कि तुम्हारे पिछले टेस्ट में तुमने क्या मिस्टेक्स की थी, और उसको कंपेयर करके तुम नेक्स्ट में कैसे उसको अच्छे से कर सको, उसमें इंप्रूवमेंट कर सको। दैट्स व्हाट द कंपैरिजन यू वांट, है ना? एनालाइज, पेपर को एनालाइज भी करना है, ये नहीं कि छोड़ दिया, टेस्ट दे दिया एंड देन आ गए वापस, उसे प्रॉपरली एनालाइज करना है। जैसे हमारे कोचिंग पे क्या था महक, जैसे एज यू आर आल्सो फ्रॉम टारगेट पीएमटी, कि हर एक मॉक टेस्ट के साथ, हर एक मॉक टेस्ट के बाद क्या होता था कि टीचर्स आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या इसका क्या आंसर है, क्या स्ट्रेटेजी है, इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यही होता था अपने कोचिंग में। तो दैट्स वेरी हेल्पफुल। सो स्टूडेंट्स को यही गाइड करना पड़ेगा कि आपको जो पेपर का एनालिसिस जो खुद से कर रहे हो, जो टीचर्स करा रहे हैं, उसमें मेनली फोकस करना पड़ेगा इस टाइम पे। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं तो आप वो अटेंड करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जो क्वेश्चन आपने आ गया, आपने ठीक भी कर दिया। कोई क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे कि हमें थोड़ा सा आइडिया होता है बट हम श्योर नहीं होते हमने कैसे किया, बट वो ठीक हो जाता है। तो जब आप वो अटेंड करोगे तो आपको एग्जैक्ट रीजन पता लगेगा कि उसके पीछे क्या था। और टीचर जो होता है तो वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उन्होंने अगर आपने क्वेश्चन उन्होंने बताया तो वो उससे सिमिलर क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो सेम ही क्वेश्चन है बट अगर फॉर्मेट डिफरेंट हुआ तो उससे भी बच्चे घबरा जाते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल। सो ये मीन्स एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए कि पेरेंट्स या फोमो, होम सिकनेस, मेरे को घर जाना है, घर से आए हुए इतना दिन हो गया, जो डे स्कॉलर्स है वो घर से आ रहे हैं, वो कितने कॉन्फिडेंट है, दीज आर जस्ट एक्सक्यूज फॉर यू। तो इन एक्सक्यूज को दूर करो, ये करो कि फोकस मेरे को जो मेरे 2 साल की मेहनत है, और इफ़ यू आर अ ड्रॉपर कि अब मैंने इतना मेहनत कर दिया, अब मैं इस लेवल तक आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ कि अब मेरे को बस अचीव करना है अपना ड्रीम कॉलेज, जो कि तुम्हारा वन एंड ओनली ड्रीम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। तो तुम्हारा फोकस यही रहना चाहिए। सो मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर फिजिक्स टाई ब्रेकर एंड द हार्डेस्ट सब्जेक्ट ऑफ नीट एवर इज व्हाट अबाउट दैट? फिजिक्स हार्ड तो है, वो तो सबको लगती है। कुछ लोगों के लिए इजी होती है बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए वो डिफ़िकल्टी होती है। और फिज़िक्स हमारी रैंक डिसाइड करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बायोलॉजी अच्छे से कर लेते हैं, केमिस्ट्री अच्छे से कर लेते हैं, बट फिज़िक्स में अटक जाते हैं। तो वो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है हमारा फिज़िक्स। तो फिज़िक्स लास्ट के जो 1-1.5 महीना था तो जिसमें मैंने करा था, तो जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो आपने कर ली है वो आपकी पहले आपने कर लिया जितना भी टाइम आपके पास था। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरे नोट्स रिवाइज कर रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना टाइम भी नहीं है। या डेफिनेटली। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज आवर सोसाइटी और पीर प्रेशर, कि 2 ड्रॉप हो गए, 3 ड्रॉप हो गया है, बच्चा कॉन्फिडेंटली पेपर दे रहा है, पोटेंशियल है, 600 प्लस स्कोर कर रहा है, बट एक क्वेश्चन या फिर एक जो होता है कि रिमार्क उनके माइंड में सेट हो रखा है अबाउट सोसाइटी, थिंक अबाउट अस, कि सोसाइटी क्या सोचेगी। जिनको पता नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम क्या होता है, वो भी ये पूछते हैं कि बच्चा पास हुआ कि नहीं हुआ। इट्स नॉट अबाउट पास और फेल, इट्स अबाउट रैंक, इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस। तो हाउ टू डील विद डैट, कि सोसाइटी को मत देखो, हाउ टू डील विद डैट?
इस पॉइंट पे आप जितने लोगों की बातें सुनोगे तो आप डिप्रेस्ड ही फील करोगे, क्योंकि सब मार्क्स पूछेंगे और क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, स्कोर बढ़ क्यों नहीं रहा है। आप अपने पेरेंट्स के टच में रहो, उनसे ज़्यादा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके मेंटर है कोई भी जो आपको गाइड करे, जो आपको इमोशनली और मोरली सपोर्ट करे, तो आप उनके टच में रहो। और आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे, जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे, दैट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ और दैट विल अफेक्ट योर पेपर। मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर से एक बार कंक्लूड कर दो कि कैसे इस एक महीने में नीट एस्पिरेंट को कॉन्फिडेंट रहना है, पीर प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर को हैंडल करना है, जो होम सिकनेस या तरह तरह के इनके पेरेंटिंग वाले एक्सक्यूज है, स्पून फीडिंग है, उनको कैसे डील करना है, ठीक है। और बाकी अदर फैक्टर्स जो उनकी डिस्ट्रैक्शन है या डिस्ट्रैक्शन है भी कि नहीं है, उन सभी चीज़ों को कैसे डील करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट वन कंक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं बट पेपर वाले दिन का घबरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और जो मैं सिली मिस्टेक्स जैसे कि फॉर्मूला भूल के गलत रीड कर लिया, जल्दी जल्दी में स्किप कर दिया, जो नीट का पैटर्न है उसमें जो नोट वर्ड यूज होता है या इनकरेक्ट होता है उसको बेसिकली अब एनटीए हाईलाइट करके देता है, बट फिर भी इतने ज़्यादा जो होता है कॉन्फिडेंस लूज कर देता है बच्चा, इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उस टाइम पे वो उन वर्ड्स को नहीं देखता है। हाँ, तो जब मैं उसे रीड करती थी पेपर को, मैं नोट वगैरह इनकरेक्ट वगैरह वो मैं पहले ही हाईलाइट कर देती थी, क्योंकि क्वेश्चन होगा विच वन इज इनकरेक्ट और उसके नीचे 4 स्टेटमेंट्स मिलेंगी आपको, तो इतने में आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हो, आप ये भूल जाते हो क्वेश्चन क्या था, तो इनकरेक्ट था या करेक्ट था, तो आप पहले उसे हाईलाइट करके रखो। और ऐसे रीडिंग एरर्स बहुत होते हैं, मेरे से मॉक टेस्ट में बहुत होती थी, तो आप ट्राई करो कि आप उनको अवॉइड करो, क्योंकि उससे भी अगर आप 12-13 क्वेश्चन ऐसे गलत कर रहे हो तो भी आपके अराउंड 60-65 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये मार्क्स आप बढ़ा सकते हो अगर आप सिली मिस्टेक्स कम करते हो, कैलकुलेशन एरर जो होती है कई बार, तो वो आप कम करो। और व्हाट अबाउट मैं कि जो बच्चे इस टाइम पे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं उनका क्या है? तो ऑनलाइन टेस्ट ऐसा है कि आप ट्राई करो कि आसपास आपके डिस्ट्रैक्शंस ना हो बिल्कुल भी। ये नहीं कि आप टेस्ट दे रहे हो और कुछ घर पे चल रहा है आप उठ के चले जाते हो, तो आप प्रॉपर सिटिंग मेंटेन करो। 2 से 5 आप टेस्ट दो, ट्राई करो आप उसी टाइम पीरियड में टेस्ट दो ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ उसके लिए। सो नीट एस्पिरेंट, विद दिस वी आर साइनिंग ऑफ। आई होप आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिली होगी, कुछ स्ट्रेटेजी तुम लोगों ने प्लान कर ली होगी ऑलरेडी, कुछ इस वीडियो के जरिए स्ट्रेटेजी अपने आप प्रिपेयर कर लो। तुम 1 महीना रह गया है तुम्हारे पास, तुम्हारा ड्रीम है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स का ड्रीम है, सोसाइटी का कुछ ड्रीम नहीं है, तुमको अचीव करना है मेडिकल कॉलेज, एंड डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज आने के बाद ही तुमको पढ़ना पड़ेगा, बट नीट जो एग्ज़ाम है उसको पास करके, डेफिनेटली उसको क्रॉस करके, उस हर्डल को क्रॉस करके एमबीबीएस तुमको अचीव करनी है। तो उसके लिए अभी से जी जान लगा दो। कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लाओ, पेरेंट्स के साथ बातचीत करो, वही तुम्हारा सबसे बढ़िया कॉन्फिडेंस है। उनसे ज़्यादा बढ़िया कॉन्फिडेंस तुमको कोई नहीं देगा, ठीक है। जेलेसी फैक्टर चारों तरफ से मिलेगा, लोगों को दबाना, तुमको दबाना, तुमको डिप्रेस करना, ये डेफिनेटली लगा रहेगा सोसाइटी की तरफ से। तो उन सारी चीज़ों को तुम भूल जाओ इस टाइम पे। अपना टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो जो तुमसे दी जा रही है, जितना तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं उसको एनालिसिस, इस टाइम पे एनालिसिस करो अच्छे से। तो नीट एस्पिरेंट्स, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। अच्छे से पेपर करना, अभी 1 महीना है, फुल स्ट्रेटेजी, धीरे धीरे। अब मेरे चैनल पे ऐसी कुछ नहीं आई 10 डे स्ट्रेटेजी, 5 डे स्ट्रेटेजी, 1 महीना है, 1 महीने में तुम उखाड़ सकते हो सब कुछ। देसी लैंग्वेज में बोले तो डेफिनेटली तुम कर सकते हो। तुमको बस अपना पोटेंशियल जगाना है, अपने अंदर की जो ताकत है उसको बूस्टअप करके रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करके रखना है। ये तुमको नीट के 1 महीने पहले, नीट के पूरे इस 1 महीने में और नीट के दिन पूरा डेफिनेटली तुमको अपना कॉन्फिडेंस एक लेवल पर रखना है, पीक पे रखना है। और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अच्छे से टेस्ट दो, एनालिसिस करो। हैव फेथ इन योरसेल्फ। गुड लक। सो थैंक यू महक फॉर योर गाइडेंस। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको अच्छी गाइडेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।